गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार फिर से आपके सामने एक नया कंसेप्ट, नया थ्योरी लेके आया हूं। हाउ टू अरेंज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। किसी भी फ्रैक्शंस को, नंबर्स को तो जनरली बच्चे बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट किसी भी फ्रैक्शंस को कैसे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, सजाएं। तो आइए सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से इसको हम तीन भाग में बांटे हैं। समझिए कैसे। तीन भाग में पहला जो भाग है वो है इफ डिनोमिनेटर आर सेम। अगर जो भी फ्रैक्शंस दिया है उसका डिनोमिनेटर्स क्या है, डिनोमिनेटर्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो पहला केस, पहला थ्योरी जो है, पहला कंडीशन है कि इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम। जो डिनोमिनेटर है वो अगर सेम हो तो उस फ्रैक्शंस को हम कैसे अरेंज करें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका एक ही रूल होता है। रूल ये होता है कि अगर डिनोमिनेटर सेम है, इस केस में डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही नंबर, वही फ्रैक्शंस बड़ा कहलाएगा। जैसे डिनोमिनेटर यहां तो सेम है, पर 7, 8 और 18 में बड़ा कौन है, 18 बड़ा है। अगर 18 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 7 से, 18 बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 7 से, तो 18/5 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, 8/5 से। और 8/5 जो बड़ा हो वो बड़ा होगा किससे, 7/5 से। आसान कॉन्सेप्ट है। दूसरा केस, दूसरा कंडीशंस, दूसरा भी आसान है, बात करेंगे लास्ट में चर्चा करेंगे। जो लास्ट वाला कंडीशन है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकती है। तो दूसरा कंडीशन जो है वो क्या है, इफ न्यूमरेटर्स आर सेम। न्यूमरेटर्स मतलब ऊपर वाला, अगर ऊपर वाला नंबर्स, ऊपर वाला जो डिजिट है, नंबर्स है, वो सेम हो तो उस कंडीशन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। तो जो ये दूसरा केस है उसमें उल्टा होता है। अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को हम लोग देखते हैं कि अगर डिनोमिनेटर कैसा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा, न्यूमरेटर तो सेम है, तो डिनोमिनेटर में जो बड़ा होगा वो फ्रैक्शंस छोटे कहलाएंगे। यानी कि यहां पे 18 जो बड़ा है 8 से और 8 बड़ा है 5 से, सॉरी 7 से, 8 बड़ा है 7 से, तो इस केस में जो है 5/18 जो होगा ना वो सबसे छोटा हो जाएगा। अभी बोले डिनोमिनेटर जितना ही बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा कहलाएगा। तो इसीलिए 5/18 जो है वो छोटा हो जाएगा 5/8 से, और 5/8 जो है वो छोटा हो जाएगा 5/7 से। आसान कंसेप्ट है। तीसरा कंसेप्ट है कि जब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ऊपर वाला और नीचे वाला, न्यूमरेटर इसको बोलते हैं ऊपर वाले को और डिनोमिनेटर नीचे वाले को, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हो, सेम नहीं हो। जैसे इन दोनों केस में एक कोई या तो न्यूमरेटर नहीं तो डिनोमिनेटर सेम था, इस वाले केस में दोनों डिफरेंट हो तो क्या करेंगे। तो आप लोग अपने क्लास में अपने टीचर से पढ़े होंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है। कोई भी फ्रैक्शंस का इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होता है उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो इस केस में इन तीनों का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एलसीएम। इन तीनों का जितना भी फ्रैक्शन दिया हो, 3 या फिर 4 या फिर 5, उन सब का जो डिनोमिनेटर है उसका हम पहले एलसीएम निकालते हैं। प्रीवियस क्लासेस में, पहले छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं एलसीएम निकालना। तो 7, 14 और 42 का एलसीएम कितना होगा, आप निकालिए। 42 आएगा, 42 एलसीएम आ गया तो एक एक करके तीनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर से डिवाइड देंगे। किसको, जो एलसीएम हम निकाले हैं उसको। तो 7 से हम 42 को डिवाइड देंगे, कितना आएगा
6 आएगा। तो 6 से इस 3/7 में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? 3/7 का। 3/7 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। वो कैसे? तो 7 से 42 को डिवाइड दिए, कितना आया? 6। तो 6 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें तो 6 3 जा 18 और 7 6 जा 42। ऐसे ही 5/14 में डिनोमिनेटर क्या है? 14 है। तो 14 से जो एलसीएम हम निकाले हैं उसमें क्या करेंगे? डिवाइड देंगे, भाग देंगे। भाग देने पे आया मेरा 14 3 जा 42, 3 आया। तो 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे किसमें? 5/14 में। 5/14 में 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो 5 3 जा 15 और 14 3 जा 42। ऐसा ही तीसरा भी 11/14 42। 11/42 42 से 42 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। तो 11/42 में 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितना आया? 11/42। तो जो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले हैं उन सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर फिर से सेम आ गया। पहला कंडीशन, पहला केस, अगर डिनोमिनेटर फिर से सेम आ गया तो फिर क्या करेंगे? न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा वही फ्रैक्शंस क्या कहलाएगा? बड़ा कहलाएगा। यानी कि 18 बड़ा है किससे? 15 से, और 15 बड़ा है किससे? 11 से। इसीलिए 18/42 है वो बड़ा कहलाएगा। ये ग्रेटर का साइन दिए हुए हैं, बड़ा कहलाएगा किससे? 15/42। और 15/42 जो है वो बड़ा कहलाएगा किससे? 11/42। अब जिसके प्लेस पे जो चीज है उसको रख दो। 18/42 के प्लेस पे 18/42 किसका इक्विवेलेंट है? तो 3/7 है। तो वहां 18/42 की जगह पे 3/7 लिख दिए। वो बड़ा है किससे? 15/42। तो 15/42 की जगह पे क्या होगा? 5/14। तो वहां रख दिए 5/14। उसके बाद से 11/42 की जगह पे 11/42 ही है। 11/42 एज यूजुअल पुट कर दिए। ये हमारा कांसेप्ट था कि किसी भी फ्रैक्शंस को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे सजाएं। असेंडिंग मतलब होता है छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब होता है उसी का उल्टा, अपोजिट, बड़ा से छोटा। ये कंसेप्ट था हमारा फ्रैक्शंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लाएंगे। आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक पर हमको लेक्चर बनाना है या फिर बनाने की जरूरत हो। हम एज यूजुअल ऐसे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे।